Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I'm Shama Rawat. In today's video, I'm going to give you phrases, that are popular in Hindi. I will be giving you the translation, not the literal translation, but yes, I will be giving you advanced, phrases in English. हिंदी में phrases कुछ पॉपुलर हैं, उनको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं. The first one is नाच न जाने आंगन टेढ़ा. नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ही इस फ्रेज का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप बोलना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति काम तो नहीं करता है और हर काम में गड़बड़ी कर देता है, एंड देन व्हाट ही डज इज ही पुट्स द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन और वन ऑफ द अदर थिंग, ही ट्राई टू मेक्स एक्सक्यूजेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट ही डज. सो यू विल कॉल इट इन इंग्लिश दैट पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, कि वो अपने औजारों को ही गड़बड़ बताता है ना. And this is not something that is new, क्योंकि ऐसा होता है. There are people who don't want to do work and they kind of blame the environment, blame the society for their loss, for their sufferings. All right, moving on to next, जैसे को तैसा. जैसे को तैसा का लिटरल मीनिंग है, या बेसिक इंग्लिश फ्रेज में अगर बताऊं आपको तो जैसे को तैसा को हम बोलते हैं टिट फॉर टैट. ठीक है, but in advanced English you will say to return the favor in good or bad. मतलब आप अगर किसी व्यक्ति के साथ if somebody misbehaves with you and you reciprocate in the same manner with that person, then what are you doing? You are returning the favor. You are being tit for tat, जैसे को तैसा. ठीक है, आपके साथ अगर किसी ने गलत व्यवहार किया है, आपको किसी ने गलत बोला है, तो आप पलट के जब जवाब देंगे और पलट के उसके साथ आप वही व्यवहार करेंगे तो उसे बोलते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट. ऑलराइट, देन कम्स उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब है कि आपसे गलती भी हो गई है और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल एंड यू आर सेइंग कि नो, इट इज नॉट माय मिस्टेक, इट इज यू हू हैज डन द क्राइम, और इट इज यू हू इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग. जब गलती करने के बाद इंसान या व्यक्ति अपने ऊपर ना ब्लेम ले, सामने वाले के ऊपर डाल दे, है ना, तब हम बोलेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. एंड द एडवांस फ्रेज, द एडवांस इंग्लिश ऑफ दिस फ्रेज वुड बी द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. नेक्स्ट कम्स बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. बंदर का जाने अदरक का स्वाद आप तब इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू से that there is no point in doing harmony, there is no point in helping and being kind to certain people who do not know what kindness is and who do not value your who do not value your work, है ना, जो आपके काम की कदर ना करे, जिस तरह से आप मदद कर रहे हैं उसकी कदर ना करें, है ना, तो हम बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. इसको आप इंग्लिश में या इसका एडवांस इंग्लिश होगी इसकी casting pearls before swine. Okay, I've included this phrase in the video that I made on the animal pig or swine. Okay, ऊंट के मुंह में जीरा. अब ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है, ऊंट इज सच अ ह्यूज एनिमल. ऊंट मतलब केवल, है ना, जो डेजर्ट्स में पाया जाता है. तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है, जीरा इज क्यूमिन, है ना, जो तड़का मारते हैं उसका इस्तेमाल होता है कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है बट रिसोर्सेज कम है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी को बहुत पैसे की ज़रूरत है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कोई पेशेंट है, वो किसी बीमारी से ग्रस्त है और आप उसको पैसे की ज़रूरत है और आप 1000 या 2000 की ही मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? वो हुआ ऊंट के मुंह में जीरे के समान हुआ, क्योंकि वो 500,000 का क्या करेगा जब उसको लाखों में पैसा चाहिए. तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन. ठीक है, अ ड्रॉप इन द ओशन. खोदा बाहर निकला चूहा. मेहनत बहुत की, बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे निकलेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, है ना, पर होता क्या है, निकलता क्या है, चूहा निकलता है. मच अडू अबाउट नथिंग, लाइक इट इज हैपनिंग इन द, हर जगह ऐसे हो रहा है ना. बताया बहुत जाता है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने जब बहुत दे एग्जैजरेट एंड दे टेल ओके वी विल
give your child these activities. You know, we believe in overall upliftment and overall upbringing of the child, है ना. We do not focus only on one area, but the reality is harsh, है ना, होता कुछ अलग ही है. ठीक है. So much ado about nothing. अपने मुंह या मिट्ठू करना. जब कोई इंसान अपनी तारीफ खुद ही करता रहे, है ना, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी तारीफ करनी चाहिए, यू शुड प्रेज योरसेल्फ, बट ज़रूरत से ज़्यादा जब तारीफ करी जाए, है ना, अननेसेसरी तारीफ करी जाए, तब आप बोलते हैं अपने मुंह में मिट्ठू करना. इसका एडवांस इंग्लिश फ्रेज होगा blowing one's own trumpet. All right. If I give you an example, the lady, you know, who lives next to me, she always blows her own trumpet whenever I meet her. ठीक है. अपनी तारीफ वो खुद ही करती रहती है कि मैं ऐसी हूँ, I am so kind, I do this, I do that, I donate. Okay. Then comes गधा नहा लेने से घोड़ा नहीं बन जाता. इसका इंग्लिश में फ्रेज है you can't polish a potato into a diamond. That means जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा. इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता. ठीक है. एंड जैसा है वैसा का मतलब है जो इंसान अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा. और अच्छाई को आप कैसे मेजर करेंगे? नो, the person who's being kind to others, who's kind to animals, who's kind to other beings, you know, who value relationships, who respect the elders, है ना, वो वैसे ही रहेगा. और जो नहीं करता है वो नहीं करेगा, है ना. आप उसको जितनी भी आप इसकी ग्रूमिंग कर लीजिए, but nothing is gonna change. All right. Moving on to next is भैंस के आगे बीन बजाना. भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब है किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना जो अपनी आपकी बात नहीं सुनेगा ना आपकी बात समझेगा. ठीक है. वो अपनी ही धुन में रहेगा. सो द एडवांस इंग्लिश फ्रेज दिस इज परफॉर्मिंग शेक्सपियर बिफोर अ बंच ऑफ काउस. क्या करूँ, लिटरेचर स्टूडेंट हूँ तो शेक्सपियर मिल्टन आ ही जाते हैं. दिस मच अडू अबाउट नथिंग इज ऑल्सो अ बुक written by Shakespeare only. It's a play written by Shakespeare. So performing Shakespeare before a bunch of cows, मतलब cows के सामने Shakespeare का play play हो रहा है and there is no point क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है. वही वाली बात हो गई, भैंस से आगे नहीं बजाना. ना घर का ना घाट का. ना घर का ना घाट का इडियम तब इस्तेमाल करेंगे, इस फ्रेज का यूज तब होता है जब आप बोलना किसी के लिए बोलना चाह रहे हैं या खुद के लिए बोलना चाह रहे हैं कि मैंने जो सोचा या मैंने चाहा मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज आई इंस्टेड ऑफ एक्सेलिंग आई फेल्ड इन ऑल दी फील्ड्स एंड नाउ मैं ना घर का ना घाट का. ठीक है. He is like a lost Bluetooth device that is connected to nothing. You know, I am like a lost Bluetooth device that is connected to nothing. I have nothing in my hands. ठीक है. The last one in today's video is अंधों में काना राजा. अंधों में काना राजा. And this is your homework, viewers. You have to tell me what will be the advanced phrase of अंधों में काना राजा. Time and again I have been making videos and phrases because I really believe, I have a strong belief that they definitely polish up your speaking skills if you inculcate these phrases in your speaking. करना है तो अच्छे से करो ना. इंग्लिश सीखना है तो अच्छे से करो ना. कुछ कसर ना रह जाए, कुछ बाकी ना रह जाए. So my dear viewers, if you like my video, please like, share, subscribe. Thank you for watching and being with me.